हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक और थ्योरम करेंगे फ्रेंड्स हम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। मैं उन्हीं थ्योरम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं। ठीक है ना। हालांकि थ्योरम्स तो बहुत है। अब हो सकता है आपके यूनिवर्सिटीज़ में उन थ्योरम्स में से आए जो मैं ना करवाया हूँ। तो मेरा मोटिव यही है कि प्रूफ कैसे करते हैं साइक्लिक ग्रुप्स में जो थ्योरम्स है उनका अगर आइडिया लग जाए तो फिर इस साइक्लिक ग्रुप्स पे कोई भी थ्योरम होगा उसको आप समझ के प्रूफ जो भी बुक में है वहां से आप समझ लेंगे और एग्जाम में कर ले जाएंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और उस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अ सब ग्रुप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अ सब ग्रुप, अ सब ग्रुप of a cyclic group, of a cyclic group is cyclic। ठीक है ना। तो क्या बोला है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है ना, उसका कोई भी सब ग्रुप लीजिए तो वो सब ग्रुप साइक्लिक होगा। तो अ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक। स्टेटमेंट ऐसे लिख के दे देगा और आपको बोलेगा कि प्रूफ करो। सो प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक ग्रुप लेंगे जिसको मान लेंगे कि वो साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है ना। और एच उसका कोई सब ग्रुप है तो उस सब ग्रुप को हमें क्या दिखाना है कि साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ठीक है ना। यही ना दिखाना है। चलिए सो एज्यूम करते हैं सबसे पहले, लेट जी बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप जनरेटेड बाई ए। दैट इज, मैं क्या लेके चल रहा हूं, जी साइक्लिक ग्रुप है। लेट जी बी ए ग्रुप जनरेटेड बाई, सॉरी जी बी एस साइक्लिक ग्रुप लिखना चाहिए था। ओके ओके ठीक है। सो लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ना कोई एक एलिमेंट लिया ए, दैट इज मैं लेके क्या चल रहा हूं, जी जो है साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाई ए। मैंने ये एज्यूम किया जो स्टेटमेंट में दिया है कि कोई साइक्लिक ग्रुप लीजिए तो उसका कोई भी सब ग्रुप लेंगे तो साइक्लिक होगा। तो पहले मैंने साइक्लिक सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले मैंने एक ग्रुप लिया जो कि साइक्लिक है जनरेटेड बाय ए। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक सब ग्रुप लूंगा जिसको मुझे दिखाना क्या है कि वो साइक्लिक होगा। तो चलिए लेट लेट एच बी अ सब ग्रुप, बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है ना। मैंने एक सब ग्रुप ले लिया एच को। अब मुझे यही दिखाना है कि एच जो होगा साइक्लिक होगा। ठीक। तो चलिए, जी के बहुत सारे सब ग्रुप्स थे जिसमें एक ट्रिवियल सब ग्रुप था ना, आइडेंटिटी। ठीक। तो अगर ये एच सिंगल्टन आइडेंटिटी हो जाए तो अब ये सी बात है, ये जो है इसी एलिमेंट आइडेंटिटी से जनरेटेड हो जाएगा, मतलब ये साइक्लिक हो गया। सो प्रूफ का ये तरीका होता तो आप लेके चलेंगे, इफ एच दिस इज इक्वल टू सिंगल्टन साइक्लिक, सिंगल्टन आइडेंटिटी ना, सो देन एच इज जनरेटेड बाई ई, मतलब ये साइक्लिक हो गया। सो देन दिस इज साइक्लिक। तो उस केस में तो ये प्रूफ हो गया कि भाई चलो ये साइक्लिक होगा अगर ये सिंगल्टन आइडेंटिटी है तो। ठीक है ना। तो मैं मान के क्या चलूंगा कि यस, इस सब ग्रुप में एक से अधिक एलिमेंट है, मतलब आइडेंटिटी के अलावा भी कम से कम एक एलिमेंट है। सो अब मैं लेके चलता हूं दिस, सो लेट एच जो है सिंगल्टन आइडेंटिटी नहीं है, मतलब इसमें कम से कम दो एलिमेंट्स है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एच क्या है, सब ग्रुप है बाय डिफिनीशन। जरा आइए मैं थोड़ा सा सेट थ्योरी का हेल्प लेता हूं। ये मेरा ग्रुप है। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे।
ठीक है ना, मतलब बहुत सारे एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स होंगे, और चूंकि H इसका सब ग्रुप है तो H क्या होगा, बाय डिफिनीशन सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए ना। तो इस H में भी जो एलिमेंट्स ये आ रहे हैं वो भी किसके ही होंगे, G के होंगे। अब चूंकि G, ध्यान दीजिएगा, G जनरेटेड बाय ए एक साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है, मतलब क्या हुआ, G का कोई भी एलिमेंट मैं लूंगा ना वो A के सम पावर फॉर्म में होगा। तो यहां पे जो H के एलिमेंट्स है ये, वो भी तो G के मेंबर्स हैं, और G के मेंबर्स हैं मतलब यहाँ के जितने एलिमेंट है वो भी A के सम पावर फॉर्म में आएंगे। ये चीज तो क्लियर हो गया। तो चलिए, यही इसीलिए मैंने ये ग्राफ बनाया ताकि चीजें थोड़ी सा आसानी से और आपको समझ में आए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि चूंकि H में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब G के एलिमेंट है ना, मतलब वो सब के सब सम पावर्स ऑफ A होंगे। तो मान लीजिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के पावर 1, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, A के पावर 2, A के पावर 3, ऐसे ये सब के सब होंगे इसके एलिमेंट। तो मैं सबसे लिस्ट वाला जो एलिमेंट है ना उसको मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका पावर क्या है 1, सबसे छोटा, तो वही मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ लेट M be the least positive, be the least positive integer such that A to the power M belongs to what, H। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना उनमें सबसे छोटा जो एलिमेंट, मतलब जो कि A का सबसे छोटा पावर के फॉर्म में होगा वो क्या है, A के पावर M। मैंने ये एज्यूम किया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें और जो एलिमेंट है वो A के पावर n टाइप के होंगे, तो ये n हमेशा क्या होगा, इस m से बड़ा होगा। जैसे मैंने बताया A के पावर 1 यहाँ पे मैं ले रहा हूं, तो A स्क्वायर A क्यूब वो सब के सब क्या है, जो m इक्वल टू 1 है उससे बड़े होंगे, वही मैं लेके चल रहा हूं। तो चलिए, अब मैं क्लेम करूंगा यही जो सबसे छोटा इंटीग्रल पावर A का है जो कि इस H का मेंबर है ना, वही इस H को जनरेट करेगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, वी क्लेम दैट अगर ये साइक्लिक सबग्रुप प्रूव करना है, मतलब ये भी क्या होगा, इसका भी एक जनरेटर होगा। तो मैं दिखाऊंगा क्या कि A के पावर M ही वो क्या है, जनरेटर है। सो वी क्लेम दैट इस H को यही A के पावर M जनरेट करता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जनरेट कर देगा मतलब ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक मतलब साइक्लिक सबग्रुप, ठीक है ना। अब चलिए प्रूफ के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मैं कोई और एलिमेंट इसके अलावा H का लेता हूं तो वो भी किस टाइप का होगा, A के पावर S फॉर्म का होगा, जहां पे S जो होगा इस M से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूं कि ये M जो है सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट A के पावर M बिलोंग्स टू H। सो मैं लेता हूं लेट A के पावर S बिलोंग्स टू H, दैट S जो है इस M से बड़ा है। क्लियर, जो M मैंने लिया इस M से बड़ा है। अब बड़ा है तो डिवीजन एल्गोरिदम याद करिए, हम लोग जो किए थे, डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकता हूं। तो दिस देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम ऑन ये दो नंबर जो मैं ले रहा हूं, क्या हो जाएगा, दिस S बड़ा है तो S इजकल टू, इसका मतलब क्या है कि M से डिवाइड करूंगा S को डिवीजन एल्गोरिदम में, तो कुछ कोसेंट आएगा, ठीक है ना, ये भी इंटीजर होगा। और जब कोसेंट आएगा तो यहाँ पे कुछ हो सकता है रिमाइंडर हो, तो मतलब क्या हो गया कि S को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ MQ प्लस R, बस वही मैं लिख रहा हूँ। तो डिवीजन एल्गोरिदम MQ प्लस R, और यहाँ पे रिमाइंडर जो होता है याद करिए डिवीजन एल्गोरिदम में ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन गारंटी है कि जो डिवाइजर है ना उससे छोटा होता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर सम QR बिलोंग्स टू Z, डिवीजन एल्गोरिदम लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सो
ये जेड प्लस आपको लिखना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों ले रहे हैं, बट ठीक है जेड लिखेंगे तब भी चलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ये क्लियर हुआ। अब चलिए, अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एस प्लस सॉरी हाँ एस माइनस एम क्यू लिख सकते हैं इसी से। तो चलिए मैं यहां पे आता हूं। सो दिस विल इंप्लाई आर इजकल टू एस माइनस एम क्यू। याद करिए फ्रेंड्स, एस एम क्यू आर सब के सब इंटीजर्स हैं, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं। सो देन अब मैं लेके चल रहा हूं, जानते हैं ये प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना, मैं कॉन्ट्राडिक्शन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो क्या दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैंने क्लेम किया है ना कि ए की पावर एम ही जनरेट करेगा, ठीक है। चलिए सो जनरेट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां का कोई भी एलिमेंट मैं लूंगा ना, उसको मैं m के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर, a के पावर m के पावर फॉर्म में। यहाँ पे मुझे ये दिखाना ना कि ये जनरेटर होगा, मतलब जनरेटर के डिफिनीशन से इस h का कोई और एलिमेंट लेंगे वो इस टाइप का होगा। तो दैट मीन्स उस केस में मुझे यही दिखाना है ना कि ये s को जो है ना ये m कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। और दैट मीन्स हमें यही दिखाना है कि ये r जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ये चीजों को मैं इरेज करते चल रहा हूं। सो देन a के पावर r ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं a के पावर s माइनस एम क्यू, ठीक है। और अगर ये लिख सकते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं a रेज की पावर s, फिर जो भी बाइनरी ऑपरेशन यहां पे होगा तो a की पावर माइनस एम क्यू। अब इसी को मैं लिख सकता हूं a रेज के पावर s और a रेज के पावर m, इसके पावर यहां पे माइनस क्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां a की पावर s जो है वो ऑलरेडी मैं मान के चल रहा था h का मेंबर है, a के पावर m ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूं वो h का मेंबर है। और यहां पे ये जो माइनस क्यू लिख रहा है, तो इससे घबराने की बात नहीं है, ये माइनस क्यू है, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये देखिए, मतलब थोड़ा सा मैं सिंपल सा लॉजिक से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भी एलिमेंट जो है ना किसका होगा, h का होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम इंटीग्रल पावर है ना। तो देखिए, तो मैं ये अल्टीमेट ये बोलना चाहता हूं, देखिए a के पावर s वो तो बिलोंग करेगा ही, a के पावर m बिलोंग कर रहा है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a के पावर m क्यू, ठीक है, ऐसे। फिर इसका इनवर्स ना, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि a m q इसका इनवर्स ये रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी बिलोंग करेगा h में। सो दिस विल बिलोंग्स टू h, ठीक है ना। सो चलिए, अब अगर ये बिलोंग कर गए h में, सो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स यहां पे कि a के पावर r जो है वो h में आ गया। सो दिस विल इंप्लाई a के पावर r बिलोंग्स टू h। और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया फ्रेंड्स, यहां से ध्यान दीजिए, ये r m से छोटा है, सच दैट a की पावर r जो है वो h में बिलोंग करता है। लेकिन मैं मान के क्या चल रहा था कि ये m जो है सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट a की पावर m बिलोंग। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि m से भी छोटा नंबर ये r मिल गया इंटीजर, सच दैट a टू द पावर r बिलोंग्स टू h। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction that m is least positive integer such that a to the power m belongs to h। और ये कब पॉसिबल होगा कि r जो है मेरा 0 हो जाए, और जैसे ही r 0 हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए 1। सो फ्रॉम 1 देखिए s इक्वल टू क्या हो गया, एम क्यू। सो दिस विल इंप्लाई a के पावर s जो एलिमेंट मैंने लिया था वो क्या हो जाएगा, a के पावर m के पावर क्यू। मतलब क्या हुआ
कि H का कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं ना वो a के पावर m का सम पावर है, ठीक है ना। सो दिस विल इम्प्लाई H को जो है वो a टू द पावर m जनरेट करता है और दिस विल इम्प्लाई H इज साइक्लिक। ये प्रूफ हुआ फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो होपफुली यहाँ पे ये प्रूफ आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। हमें दिखाना था कि कोई साइक्लिक ग्रुप है उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा। हमने एक साइक्लिक ग्रुप लिया G जनरेटेड बाय A और H उसका एक सब ग्रुप लिया। अगर H कोई सब ग्रुप है उसका तो या तो ये सिंगलटन आइडेंटिटी होगा या फिर H में कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे। सिंगलटन आइडेंटिटी वाला केस तो बहुत इजीली प्रूफ हो गया, लेकिन अगर एक से अधिक एलिमेंट हैं तो चूंकि H के जो भी एलिमेंट्स है वो G के ही होंगे, मतलब H के एलिमेंट्स को भी मैं A के पावर के फॉर्म में लिख पाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर जो m है सच दैट A के पावर m जो है वो H में बिलोंग करता है। तो मैं यही क्लेम कर रहा हूं कि यही A के पावर m ही जनरेट करेगा H को। उसके लिए मैंने एक और एलिमेंट ले लिया जो कि इस H का, जो कि a टू द पावर s टाइप का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है s ग्रेटर देन m होगा। यहाँ पे मुझे दिखाना अल्टीमेट यही है ना कि ये a टू द पावर s जो है अगर ये जनरेट करेगा a के पावर m तो इसको मैं a के पावर m के सम पावर फॉर्म में लिख पाऊंगा, यही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि s को m कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यही दिखाना है। तो हम डिवीजन एल्गोरिदम लगा दिए कि मैं मान के चल रहा हूं कि चलो भाई कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो डिवीजन एल्गोरिदम से ये आएगा और अगर ये आया तो यहाँ पे r जो है ना वो मैं दिखाऊंगा कि 0 है, ठीक है। तो चलिए डिवीजन एल्गोरिदम लगा दिया, यहाँ पे z प्लस लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, सम पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो यहां से मैं लगाते गया और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। a के पावर s वो भी H का मेंबर, a के पावर m ये बिलोंग कर ही रहा है, तो a के पावर m क्यूब भी ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि H सब ग्रुप है तो ये भी बिलोंग करेगा। और ये माइनस m क्यूब क्या होता है, इसी का इसका इनवर्स है ये, तो ऑब्वियस ही बात है H सब ग्रुप मतलब ग्रुप है तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी आएगा। तो एक एलिमेंट H का ये और ये ओवरऑल एलिमेंट H का क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी H में आ गया, और अगर H में आ गया दैट मीन्स e टू द पावर r H का मेंबर हो गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है ना डिवीजन एल्गोरिदम में, ये r जो है m से छोटी पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a के पावर r जो है H का मेंबर है, लेकिन मैं लेके क्या चल रहा था कि सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर m है सच दैट ये कंडीशन। तो इसका मतलब m से भी छोटा मिल जा रहा है r पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a के पावर h r जो है वो H का मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन है इसका मतलब यहाँ पे r m से छोटा नहीं होगा, r क्या होगा, अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाया है मैंने तो r की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी कि r 0 होगा, ठीक है ना। और r 0 हो गया दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से s इक्वल टू mq आ गया, और mq आ गया मतलब दिस। और ये लिखने का मतलब यही हुआ कि ये जो एलिमेंट a टू द पावर s h का मैं ले रहा था उसको मैं a के पावर m के सम पावर फॉर्म में लिख पा रहा हूं। दैट मीन्स क्या हुआ कि h का कोई भी एलिमेंट मैं लूंगा, ये जनरल लिया था, उसको मैं a के पावर m के सम पावर फॉर्म में लिख पाऊंगा, मतलब ये a के पावर m इसका जनरेटर हो गया और ये साइक्लिक एज अ ग्रुप साइक्लिक हो गया, मतलब ये साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। यही तो प्रूफ करना था। मैं समझा पाया कि नहीं? अगर आपका जो मैंने एफर्ट जो था मेरा, अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चीज़ें बहुत आसान होती हैं फ्रेंड्स, अलजेब्रा में बस लॉजिक पकड़िए, क्या दिखाना है उसको लेके चलिए, अपने आप प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। एक आध और थ्योरम्स मैं देख रहा था जो कि कॉमन कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं साइक्लिक ग्रुप्स में, और वो है ऑर्डर से रिलेटेड, तो उनको मैं करवा के ये टॉपिक खत्म करूंगा, फिर हम शुरू करेंगे परमुटेशन ग्रुप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।